पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की आज शोक सभा आयोजित की गई। श्रद्धांजलि सबके द्वारा दी गई। एक शोक प्रस्ताव भी पढ़ा गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश और दुनिया में उनका नाम है। उनके अपने काम की वजह से, उनके स्वभाव, उनका जो व्यक्तित्व था, 10 साल वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने पूरे विश्व में भारत को नंबर 1 बनाने का काम किया। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो आर्थिक उदारीकरण के जो योजनाएं और जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, पूरा विश्व मंदी के दौर से गुजर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान पे उसका फर्क नहीं पड़ा। आज हर बच्चा ये बात कहता है कि मनमोहन सिंह जी 10 साल में थे, तब हम आज हिंदुस्तान इस स्थिति में बना हुआ है, वरना उस टाइम हम लोग आर्थिक मंदी की चपेट में आ जाते। मनरेगा हो, काम का अधिकार दिया, शिक्षा का अनिवार्य कानून, राइट टू फूड, 72,000 किसानों के कर्जे माफ, एक गरीब को, पिछड़े को, दलित को, किसान को, छोटे व्यापारी को कैसे ऊपर उठाया जा सके, गरीबी रेखा से लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा निकाला जा सके, और प्रति व्यक्ति आमदनी कैसे बढ़े, हर वर्ग कैसे खुशहाल रहे और देश कैसे प्रगति करे, इस दिशा में उन्होंने 10 साल काम किया। आज लोग तुलना कर रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी का जो काम, उनके जो कानून और उनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं किस प्रकार की थी, और 10 साल से मोदी जी हैं। नोटबंदी, किसानों के लिए 3 काले कानून, और पता नहीं कितने किस तरीके से किसानों को, जो मनमोहन सिंह जी 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके संबल दे रहा है, वहां आज 3 साल से किसान सड़कों पे रो रहे हैं। इनके वादे के पूरा कराने के लिए कि एमएसपी हम लागू करेंगे, ये वादा उन्होंने किया था, और फिर लिखित में समझौता करने के भी 2 साल बाद में भी वो लिखित में समझौता हुआ, उसकी पालना करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात के लिए भी दिल्ली में नहीं भेजा जा रहा। और यहाँ राजस्थान में तो हद ही हो गई, जब जनता की डिमांड के ऊपर प्रशासनिक दृष्टि से लोगों को सुविधाएं मिले, हर गरीब व्यक्ति भी अपने काम कराने के लिए जिला कलेक्टर के, एसडीएम के, तहसील के, पंचायत समिति में, बीडीओ के पास में और संभागीय आयुक्त के पास में, आईजी के पास में जा सके, उसको लेकर करके जब हमारी सरकार ने जो 3 संभाग और जो 9 जिले खत्म किए ये बनाए थे, तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने 12 महीने में केवल इनकी एक ही उपलब्धि है कि दिल्ली से पर्ची आई और उस पर्ची को पढ़ दिया। वो गलत है, सही है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मांग करूंगा आज मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कि वो अपनी तरफ से किसी को भी डेपुट करें। हम हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से डेपुट कर देंगे। आप बताएं कि आपकी ये जो कमेटी थी उसमें क्या मापदंड थे, और हमारी कमेटी में हम बताएंगे कि क्या मापदंड थे। हमारी कमेटी ने पूरी तरीके से सही मापदंड मान करके जनता की जो इच्छा थी, जनता की जो मांग थी, उसके मुताबिक काम किया। और आपने एक बीजेपी के कार्यकर्ता को, ललित के पवार बीजेपी ज्वाइन कर चुके, बीजेपी के कार्यकर्ता से ये 9 जिले और 3 संभाग खत्म करा दिए। आपको थोड़ी, और वो भी ऐसी डेट ले ली कि 1 तारीख से फिर जनगणना के कारण से भारत सरकार की रोक रहेगी, ना आप कोर्ट में जा सकते हो और आप 2 साल कुछ बात भी नहीं कर सकते हो। तो इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है? अगर उनको कहीं लग रहा था कि हमारे जिले में किसी सीमा को इधर उधर करना है, किसी तहसील को निकालना है, किसी पंचायत को निकालना है, किसी राजस्व गांव को निकालना है, तो वो कर सकते थे। उनके पास में 12 महीने थे। आज आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से लोगों में, एक एसपी से कोई बात हो जाती, कोई न्याय नहीं मिलती, तो आईजी के यहाँ हमारे जैसे सीकर में चला जाता, बांसवाड़ा में चला जाता। तो ये सारी चीजें 12 महीने में इन्होंने कुछ नहीं किया। सड़क और सदन के अंदर कांग्रेस पार्टी आम जनता के हितों के लिए, उनके साथ में जो इस सरकार ने, पर्ची सरकार ने जो कुठाराघात किया है, उसके साथ आंदोलन भी करेंगे, उसके साथ कंधे से कंधे मिला के लड़ाई लड़ेंगे और इनको झुका के रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।